हाय गाइस, क्या आपको भी डेबिट और क्रेडिट में दिक्कत होती है? मुझे 60 सेकंड्स दो, मैं आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करता हूँ। सबसे पहले एक मिथ तोड़ता हूँ, डेबिट और क्रेडिट प्लस और माइनस नहीं होता है हमेशा। तो ये डेबिट क्रेडिट होता क्या है? डेबिट और क्रेडिट एक बेसिकली अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है, और ये बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का कि हर ट्रांजेक्शंस की दो इफेक्ट्स होते हैं, विच इज डबल एंट्री सिस्टम। सो एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। मान लो आपने एक 50,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा। सो जब आप शॉप ओनर के पास गए, आपने 50,000 रुपए उसे दिए कैश में और आपने एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप आपके घर में आया। आज तो अगर लैपटॉप इज एन एसेट, लैपटॉप बढ़ा तो एक एसेट बढ़ा विच इज कॉस्ट 50,000। आपने जब कैश दिया तो कैश आपने जब दिया तो आपके पास से कैश गया, कैश डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो दोनों एक एसेट है, लैपटॉप भी एसेट है, कैश भी एक एसेट है। लैपटॉप बढ़ा तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो कैश घटा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। लैपटॉप बढ़ा तो इसकी जनरल एंट्री होगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि हमने ये एग्जांपल सिर्फ एक एसेट के पर्सपेक्टिव समझा है, तो ये हर बेसिकली टाइप ऑफ अकाउंट में ये फॉलो नहीं होगा। लायबिलिटीज, इनकम एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस के अलग रूल्स होते हैं, वो हम अगली रील में गोल्डन एंट्री से सुनेंगे। सो अगली रील में मैं आपको बताऊंगा 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिनको समझने के बाद आपको डेबिट और क्रेडिट में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसलिए फॉलो करो फाइनेंस विद जू। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।